अक्षय समंत्रा जी, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप, इससे इनकी शिकायत है कि ये कुछ समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है और 1 साल से ज़्यादा समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें क्या रणनीति आगे रखनी चाहिए? अगर इसके परफॉर्मेंस को देखें, थोड़ा-सा मैं ध्यान देने की कोशिश करूँ अगर, तो एक बात तो सही है, 2 साल में इनका परफॉर्मेंस देखें तो सवा 5% के आसपास है, कैटेगरी एवरेज 10% का है, निफ्टी मिड कैप इस बीच में 13% रिटर्न 2 साल की बात कर रहा हूँ। तो जी। ये शिकायत सही है कि हाँ, 2 साल में तो इस फंड का परफॉर्मेंस कम है और अगर 1 साल की भी बात करें तो 1 साल में निफ्टी मिड कैप जो है वो अच्छा खासा 21% चला हुआ है, कैटेगरी एवरेज 24% की है, लेकिन ये पर्टिकुलर स्कीम जो है, वो साढ़े 10% के आसपास के रिटर्न पे अभी है। तो ये शिकायत तो इनकी सही है कि हाँ, पिछले कुछ समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। क्यों कर रहा है और क्या इस वजह से इन्हें इसमें कुछ स्विच करने की बात सोचनी चाहिए या धैर्य के साथ इंतज़ार करना चाहिए? जी, तो सबसे पहले अक्षय जी, आप कितने समय से इस फंड में निवेश करते हो, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पिछला 1 वर्ष जो है, ये फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा-सा अगर हम उस कैटेगरी की तुलना करें, तो उसमें कम है। लेकिन मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगा राजीव जी कि अगर हम ओवरऑल मिड कैप कैटेगरी को लें और अगर देखें कि कितने फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 1 वर्ष में, ओके, और मैं अगर मैं हर महीने का रोलिंग रिटर्न के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ऐसे 3 फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस जो है वो 10% से ऊपर है, राइट। अगर हम बात करें, अगर नाम की बात करें तो हो गया मोतीलाल ओसवाल जो मिड कैप फंड है, क्वांट मिड कैप और एचडीएफसी मिड कैप फंड। ये 3 ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने 10% से ऊपर रिटर्न दिया है। और फिर बाकी जो फंड्स जो हैं, जो 9% 8% के आसपास है, वो है आपके निप्पॉन इंडिया या फिर एसबीआई मैग्नम मिड कैप, और जो बाद में जो आते हैं ये आपके इडलवाइज और मेरे ये सब आते हैं। और बाकी सब जो है वो 5-6% के आसपास का उनका परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने 3 साल पहले से, आप 3 साल से निवेश कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर 3 साल से आप निवेश कर रहे हैं तो आपका तीन तीन आज भी अगर हम इस फंड को देखें 3 साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो एक एक बहुत ही अच्छा फंड है। 28-29% रिटर्न मिल रहा होगा उन्हें फिर वैसी हालत में। जी, जी। देखिए अक्षय जी, होता है कि अगर पोर्टफोलियो सही है फंड का और फंड कुछ समय तक पूरे फेज से जाता है, हमने बहुत सारे फंड्स के को देखा है इस फेज से जाते हुए। कुछ कुछ वर्ष, अगर 1 वर्ष पहले अगर हम बात करें तो हो सकता है मेराई के बारे में भी यही चर्चा होती थी कि मेराई जो है एक एक टफ फेज से गुजरा है। तो फंड्स अपने फेज से गुजरते हैं। जब तक आपका जो फंड से एक्सपेक्टेशन जो है, और फंड्स कंसिस्टेंटली अगर समझ लीजिए यहाँ से 6 महीने या फिर 9 महीने के बाद भी अगर पीजीआईएम अंडर परफॉर्म करता है, पीजीआईएम मिड कैप फंड खास करके जहाँ पे आपने निवेश किया है, तब वो कॉल लीजिए, क्योंकि इस फंड ने आपको पहले 2 वर्ष के लिए काफी अच्छा परफॉर्म करके दिया है। 1 वर्ष के लिए हो सकता है, और हो सकता है कि कुछ 6 महीने के लिए वो अंडर परफॉर्म करे। ठीक है, तो उसको रिव्यू करते रहना जरूरी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप रिव्यू करते रहिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, आपका जो पर्सपेक्टिव जो है वो भी गलत नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा और समय के लिए मॉनिटर कीजिए। हो सकता है कि फंड्स अपने साइकिल के थ्रू बाहर निकले, जैसे कि क्लासिक एग्जांपल राजीव जी हमने पहले भी दे चुके हैं और वापस देना चाहूंगा, जो आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी का जो जो क्लासिक जी। एग्जांपल, राइट, 2019 के एंड तक, ओके, या फिर कोविड के पहले, ओके, से लेकर और आप पिछले 2 साल चले जाओ तो बहुत से निवेशक ऐसे थे जो उनसे नाराज थे, राइट। और जो इन्वेस्टर्स ने होल्ड करके रखा है 2020 ऑनवर्ड आज तक, ठीक है, उन्होंने उनको समझा है कि जब साइकिल से बदलते हैं, खास करके उनके फंड को मैनेज करने के स्टाइल में या फिर फंड के पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है, जी। वो बहुत ही फर्क पड़ता है। सेम एचडीएफसी का भी है। एचडीएफसी पीएसयू फंड्स बहुत, पीएसयू स्टॉक्स बहुत टाइम से होल्ड करके रखे हैं, ओके। अच्छा, अक्षय जी आगे पूछ रहे हैं कि इसके पोर्टफोलियो पे एक नज़र डालिए, क्या वो कन्विक्शन देता है आपको? पोर्टफोलियो देखिए, जितना हमने देखा है, ये हमारे भी एक रिकमेंडेड लिस्ट जो हमारी जो आती है हमारे वेबसाइट पे, उसमें जो है आज के समय में भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट अराउंड 6th या 7th रैंक में है। तो हमारा अंदाजा ये है कि पोर्टफोलियो हमने इसका बेशक देखा है, और उसके हिसाब से हमारी कन्विक्शन अभी भी, बिकॉज
अगर हमने कोई समय में इनको रिकमेंडेशन लिस्ट में रखा है, तो हमेशा हम उनको मॉनिटर करते रहेंगे। तो पोर्टफोलियो के हिसाब से हम आज के समय में यही कहेंगे कि हमारे जिन्होंने निवेश किया है, उनको थोड़ा-सा और पेशेंस रख के उसमें इन्वेस्टेड रहें। हाँ, अगर आपको लगता है कि मिड कैप एलोकेशन इस फंड में बिकॉज़ 1 साल हो गया, उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, नो प्रॉब्लम, आप जितना निवेश करके रखा है आपने, आप उसको होल्ड कीजिए और उसकी अल्टरनेटिव मिड कैप फंड में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि इससे पैसा निकाल लीजिए। अभी भी हमारा कन्विक्शन इस फंड की तरफ है। जी।